बैठे कौन है, बस आप ऐसे ही रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली आई एम सो हैप्पी कि मेरे भाई की एंगेजमेंट होने वाली है, मेरे कज़न भाई की। सो अब हम जा रहे हैं भोपाल ट्रिप पे, जहाँ पे उसकी एंगेजमेंट है। तो आई एम पैकिंग एवरीथिंग कि कुछ भी ना छूटे, सारा सब कुछ मैं पैक कर लूँ अच्छे से। और दूसरी एक्साइटमेंट इसलिए और भी है क्योंकि एक फैमिली ट्रिप होने वाली है और मैं फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग अपनी फैमिली के साथ ट्रेन पे ट्रिप करने वाली हूँ। तो आई एम एक्साइटेड फॉर बोथ द थिंग्स। जहाँ एक तरफ खुशी थी तो वहीं एक तरफ टेंशन थी, क्योंकि ट्रेनें ऑलरेडी फॉग की वजह से बहुत लेट चल रही थी। तो ये था कि कहीं टाइम से नहीं पहुंची तब क्या होगा, हम कहीं एक दिन बाद पहुंचे तो क्या होगा, हमारा जाना सब बेकार हो जाएगा। फिर भी एनी हाउ हमने मैनेज किया और ट्रेन को भागते भागते पकड़ ही लिया। डीडीएलजे की तरह सिमरन दौड़ रही थी और ट्रेन हमारे सामने खड़ी थी और हम पहुंच गए। लिटरली छूटने वाली थी, फिर भी हमने ट्रेन पकड़ ली और वी वर सो टायर्ड। इतना ज़्यादा फॉग हो चुका था कि लग रहा था कि पता नहीं पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, फिर भी हम ट्रेन में आ गए थे। और ये सुबह का टाइम था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा थक चुके थे, टेंशन में थे कि कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा था। बहुत सुंदर व्यू था। भोपाल में तो लग रहा था जैसे ठंडी नहीं हो रही, जितना हम यूपी से बाहर जा रहे थे उधर साइड तो बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा था। सुबह से ही धूप हो चुकी थी और मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने चाय जल्दी जल्दी सुबह मंगाई और इतना अच्छा व्यू मिल रहा था और क्या चाहिए, सन किस्ड व्यू और साथ में चाय। तो मैशअप बहुत अच्छा बैठ रहा था, मुझे लगा क्यों नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। एनी हाउ कुछ ना कुछ शॉट्स ले रही थी, कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा था तो प्लीज़ आप लोग उसे माइंड मत करिएगा, अपने फ़ोन को रोटेट करिएगा और उसे इन्जॉय करिएगा साथ ही साथ। ये है मेरा छोटा भाई जो मेरे साथ मेरी ट्रिप पे जा रहा था। हम लोग ने बहुत मस्ती करी, बहुत टाइम कहूँ या सेकंड टाइम था जब हम लोग ट्रेन में एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो वो खुशी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी। और साथ ही साथ वहाँ पहुँचने की भी एक टेंशन थी कि हम बस टाइमली किसी तरह पहुँच जाएं। ट्रेन डिले थी बट ये था होप कि हम पहुँच जाएंगे। हमने मस्ती की, एंजॉय किया, चाय पी और बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था ये ट्रिप हैपनिंग तो है ही है और मेमोरेबल भी होने ही वाली थी। और हमेशा जैसे मेरा भाई मुझे परेशान करता है, आज मुझे मौका मिला था उसे परेशान करने का। तो किसी ना किसी तरह मैं उसे इरिटेट कर रही थी, परेशान कर रही थी, क्योंकि उस सुबह से उसको ये था कि क्या दीदी तुम ये शूट कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। बट फिर भी मैंने उसे लिटरली नकली चाय का कप दे के कहा कि भाई यार प्लीज़ थोड़ा चेस वेस कर लो, कुछ शूट कर लेते हैं। उसने कहा छोड़ो, मैं नहीं करूँगा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शूट। फिर भी मैंने उसे मना लिया और उसने मेरे साथ बहुत इन्जॉय किया। हम दोनों ने बहुत मस्ती करी, साथ में मस्ती भरे मोमेंट्स को हमने रिकॉर्ड किया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ओवरऑल देखें तो ये ट्रिप वहाँ पहुँचने से ज़्यादा हमारी जो जर्नी थी वो ऑलरेडी एक्साइटिंग स्टार्टेड हो चुकी थी। कहते हैं ना, ट्रेन की चाय का मज़ा कुछ और ही होता है। वो थकान भरी रात, वो नींद का ना पूरा होना, तो ये सब जो कॉम्बिनेशन है ना वो चाय को और दोगुना कर देते हैं। तो मुझे ट्रेन में चाय एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा ट्रेन में चाय एंजॉय करना। ये आप लोगों के लिए चाय थी। और जो जो ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना आप लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं या आप लोग को किससे ट्रैवल करना पसंद होता है, छोटी जगहों पे जाना लाइक बाय प्लेन और बाय ट्रेन, बाय कार, कैसे भी। तो प्लीज़ डू कमेंट मी। और ये है मेरी छुटकू रानी। और अब हम लोग फाइनली भोपाल पहुंच गए हैं, तो वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आए तो हम उतरें और जल्दी जल्दी रेडी हों, क्योंकि भाई की एंगेजमेंट ऑलरेडी शुरू होने वाली है। हमारे पास बहुत कम टाइम है और अभी हमें रेडी भी होना है। तो कोशिश यही है कि पहुंच जाए टाइम से। और धीरे धीरे ट्रेन बढ़ ही रही है। आउटिंग कहीं भी रोक देते हैं यार, ये लोग आउटर में रोक देते हैं, कहीं भी रोक देते हैं, तो वो एक अलग ही टेंशन थी बट फिर भी खुशी थी। क्या वो मेरी क्यूटी पाई को शायद ये मुझसे नाराज़ है कि मम्मा मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। बट स्टिल आई एम सो हैप्पी कि हम लोग फाइनली भोपाल पहुँच गए। ये भोपाल डेस्टिनेशन आ चुकी है हमारी और अब हम फाइनली उतरने वाले हैं। भाई तैयारी जल्दी ज़ोरों शोरों से करो, क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं। और खुशी इस बात की है कि हम बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं, बस थोड़े लेट हुए बट पहुँच चुके हैं। तो वी आर रेडी टू गो। और ये हमारे साथ हमारी बुआ भी थी साथ में और बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। इतना सारा लगेज लेकर चल रहे थे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और फिर एंगेजमेंट थी यार, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। हमें बहुत सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करना था, अच्छी अच्छी ड्रेसेस लानी थी। तो वो सब हम कैरी करते हुए और आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिप की तरफ।
हमारी कार भी आ चुकी थी, हमारा वेट कर रही थी। हम सारे लोग एक साथ शायद एक कार में ना आ पाते, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम 2 टर्न में जाएँगे, 2 शिफ्ट में। तो कुछ लोग अभी जाएँगे, कुछ लोग बाद में जाएँगे, क्योंकि हमारे साथ लगेज भी बहुत सारा था। तो मैं, मम्मी, भाई और बुआ हमारी जो थी वो सब एक साथ जा रहे थे हम लोग, और बाकी ये था कि कुछ लोग जो रह गए थे वो दूसरी शिफ्ट में आ जाएँगे। यहाँ से जो हमारा होटल का स्टे था वो थोड़ा-सा क्या कहूँ, या काफ़ी दूर था। तो हमें वहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगने वाले थे। तो वो एक और टेंशन थी, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम था। हमें वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगना ही लगना था, और हम ऑलरेडी लेट थे। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे साथ ओवरऑल। लेकिन पहली बार मैं भोपाल आई थी तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। सिटी बाहर से बहुत अच्छी दिख रही थी। एक यहाँ पर लेक भी थी, फेमस लेक, तो मुझे वो भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि यार मेरे पास टाइम ज़्यादा हो तो मैं रुक के इसे भी घूम लूँ, अच्छे से पूरा एंजॉय करूँ अपनी ट्रैवल ट्रिप। मगर हमारे पास टाइम कम था, हम एक ही दिन के लिए आए थे यहाँ पर, सिर्फ एंगेजमेंट के लिए, तो हम पूरा घूम नहीं सकते थे। और फाइनली हम अपने वेन्यू पर पहुँच चुके थे। ये वहाँ का 5 स्टार होटल था, जहनुमा पैलेस। तो बहुत ही सुंदर था बाहर से। अंदर का अब हम बाद में बता पाएंगे कि कैसा था, बट बाहर से आउटिंग, इसकी जो आउटर लुक था वो बहुत अच्छा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मौसम के हिसाब से वेन्यू बहुत अच्छा था। इतना अच्छा मौसम हो चुका था यहाँ पे, तो लग रहा था ठंड का कोई नामो निशान ही नहीं है। जैसे वहाँ पे इतना फॉग हो रहा था रात में, यहाँ पे उतनी ही धूप थी, अच्छी खासी धूप थी। तो बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मोमेंट था, दोनों ही चीज़। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। हम लोग पहुँच चुके थे। अब मैं आपको रेडी होके मिलूँगी थोड़ी देर बाद। यहाँ पहुँच के पता चला ब्रेकफ़ास्ट कर लूँ, अदरवाइज़ ब्रेकफ़ास्ट का टाइमिंग ख़त्म हो चुका था। तो हमने सोचा क्यों नहीं पहले ब्रेकफ़ास्ट एंजॉय कर लें, उसके बाद रूम पे जाके अच्छे से रेडी होंगे, क्योंकि वहाँ से फिर वापस आना इज़ रियली अवर टफ टास्क। तो मैंने सोचा क्यों नहीं। और ये क्यूटी पाई जो है, ये मेरी सिस्टर कज़न श्रेया है, उसकी बेटी है। बहुत ही सुंदर और स्वीट और क्यूटी पाई थी, जो इतनी शांति से अपनी मौसी के पास बैठी हुई थी, और किसी के पास भी ये चली जाती है, हमेशा स्माइलिंग चेहरा रहता है। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत कम रोती है। मुझे ये सबसे अच्छा लग रहा था कि यार वो किसी के साथ भी चली जाती है, बस उसके साथ ये कि थोड़ा सा नाटक करती है खाने में। कोई नहीं, मौसी वो भी सिखा देगी अपनी क्यूटी पाई को। और अब बढ़ते हैं, हम बहुत लेट हो चुके थे। ये वहाँ का एम्बियंस था, ये वहाँ का रेस्टोरेंट हॉल था जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है। तो अब हम फाइनली जा रहे थे, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि आई एम रियली टायर्ड नाउ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। होप आपको बहुत पसंद आया होगा। ये मेरी शादी का गाउन था, जिसे मैंने सोचा क्यों नहीं रीयूज़ किया जाए बहुत टाइम बाद। और रखे रखे क्या होता है ना, हम ऐसे हैवी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू रीयूज़ इट। और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे आफ्टर सो लॉन्ग। मैं इसे पहनकर बहुत खुश थी। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है ये कलर, ये टेक्सचर, ये डिज़ाइन। और मैं बहुत हैप्पी थी लिटरली अंदर से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक तो ये फिट अच्छे से आ गया, दूसरा इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, तीसरा ये कि ये जो गाउन लुक है ना वो मुझे वर्थ इट लग रहा था, जिस हिसाब से ये इसकी कॉस्ट थी। फाइनली हम लोग अपने वेन्यू की तरफ निकल चुके थे। हम लोग सबसे लास्ट थे, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके थे, और फिर ब्रेकफास्ट भी करना था, रेडी भी होना था। और कुछ भी करते तो कितनी भी जल्दी, हम उतनी जल्दी नहीं रेडी हो पाते। फिर भी हमने अपना टाइम लगाया, अच्छे से रेडी हुए, और फिर निकल पड़े अपने वेन्यू की तरफ। जैसे हम वहाँ से आए थे टाइम टेकिंग था, और वैसे ही यहाँ से जाना भी उस वेन्यू तक बहुत टाइम टेकिंग था। तो हम टायर्ड तो थे ही, और ज़्यादा टायर्ड होने वाले थे, क्योंकि हमें रेस्ट का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। ट्रेन में ऑलरेडी थक चुके थे, नींद कम पूरी थी, तो मन तो था कि सो लें। यहाँ मेरी मम्मी और बाबू मेरी सोना चाह रही थी, बट सो नहीं पा रहे थे कोई भी, क्योंकि हमें वहाँ पहुँच के फिर से थकना ही था। तो कोई नहीं यार, ये सब चलता रहता है। थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा माहौल सब कुछ भुला देता है। तो वही है कि मेरा भाई क्या कर रहे हो तुम यार पीछे, कुछ भी मतलब मेरी पूरी वीडियो ख़राब कर रहा है। बट कोई नहीं, ये मस्ती चलती रहेगी, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद हमें मौका मिला है। तो आई एम लिटरली हैप्पी अपने मेकअप से भी। मैंने फाइनली जल्दी जल्दी काफ़ी अच्छा मेकअप कर लिया, ये मुझे अच्छा लगा था। ये है मेरी बहन श्रेया, जिसका ये बेबी है, और शी इज़ सो हैप्पी। वाओ यार, ये है वहाँ का स्टेज डेकोरेशन, बहुत ही औसम थी, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन था। तो मुझे ओवरऑल जो डेकोरेशन थी बहुत अच्छी लगी। है मेरा भाई है जिसकी इंगेजमेंट है आज, और इसका नाम है आयुष, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरी बुआ हैं, फूफा जी हैं, उनका छोटा बेटा है। तो ओवरऑल फैमिली जो पिक्चर होती है ना, वो
होना ज़रूरी है। एंड फंक्शन शुरू हो चुका था, हम लोग थोड़ा सा लेट थे, एक फंक्शन थोड़ा सा ख़त्म हो चुका था। सब लोग इतना अच्छा रेडी होके आए थे ना कि बहुत प्यारे लग रहे थे। एक तो फैमिली टाइम और जो होता है ना कि रीयूनियन टाइप कह सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद सब दूर दूर रहते हैं, एक साथ इतना मिलना मुश्किल होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सारे कज़न्स हम एक साथ मिल रहे थे और फंक्शन बहुत अच्छा था। ये है ब्राइड टू बी जो आ चुकी थी, बहुत सुंदर लग रही थी लहंगे में, बहुत ही प्यारा लहंगा था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जो ये कलर है ना ब्लू कलर, एक तो ये शेड ही बहुत ही अच्छा शेड है जो नॉर्मली ब्राइड्स को पहनना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये वहाँ का पूरा लुक ओवर था, सारे मटेरियल्स का जो वहाँ गिफ्ट किए जा रहे थे ये ग्रूम की तरफ से था, तो ये बहुत अच्छा था। सारे फ्रूट्स थे, हेल्दी चीज़ें दे रही थी मेरी बुआ, ओके, ताकि लड़की और पतली हो। ये तो आइडिया सोचा ही नहीं था यार मैंने, बुआ इतनी हेल्दी चीज़ें उनसे खिला रही हैं। बट ओवरऑल फन अपार्ट बहुत अच्छा था सब कुछ। ये उसकी सारी ड्रेसेस थी और बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स थे, ये उसके बैग्स थे, ये उसका पूरा मटेरियल। तो वाह यार, ये कितना सुंदर कॉम्बो है पूरा नेल पेंट का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार। इसके डेकोरेशन कुछ ले लें क्या, बुआ से कहते हैं क्या वो ये इतना वो लगाएगी। थाल थी जो बुआ शगुन में अपनी बहू को देने वाली थी, पूरी ऑल वेल डेकोरेटेड थी। उनका जो तरीका होता है ना गिफ्ट करने का, वो बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है। तो आप देख सकते हैं थाल उन्होंने पूरी लिटरली खुद सजाई हुई थी, सारे सामान के खुद लाई हैं डेकोरेट। इनमें से अभी किसी की शादी नहीं हुई, सब बैचलर्स हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, बट सबकी अभी शादी होनी बाकी है। तो सब वो फेज़ अभी इंजॉय कर रहे हैं बेटा, लेकिन शादी के बाद जो फेज़ होता है ना वो कोई नहीं जानता है। पहले ग्रूम से हेलो करा दे, हाय ग्रूम, इस एंगल में ग्रूम से हाय कर, हाय। ओ इसको लिया नहीं, सॉरी नहीं आप रिक्वायर्ड। भाई अब शादी के बाद पता चलेगा कि जोरू का गुलाम बना या क्या बना। बट अब एक और विकेट गिर चुका है हम सारे कज़न्स में से। ये सारे जो हैं रेडी तैयार बैठे हुए हैं अपनी अपनी तैयारी में। और यहाँ अब दूसरा फंक्शन शुरू हो चुका था गोद भराई का, जो बुआ पहले स्टार्ट कर रही थी। बहुत अच्छी लग रही थी ब्राइड टू बी यार, बहुत सुंदर लहंगा पहना हुआ था। जितने भी लोग स्टेज में बैठे थे सारे फैमिली मेम्बर्स थे हमारे, जो एक एक करके अनेक दे रहे। ये एक ऐसी रस्म होती है जिसमें लोग अपनी ब्लेसिंग्स विशेस सब कुछ देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ वैसा दो, बट ये एक तरीके का रस्म है जो होता है पहले। और ये हमारे दोनों भाई, मेरे सुंदर भाई, एक तो ऑलरेडी बुकड हो चुका है भाई, अब उत्कर्ष तेरी बारी है। और अब हम नेक्स्ट तुम्हारी इंगेजमेंट में से और बड़ा धमाका ये करने वाले अपोजिट हैं। डायरेक्शन में नहीं जाना है। स्टार्ट 1 2 3 गो। आई मीन कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, मतलब क्या चल रहा है भगवान जाने, लेकिन बस करना है, कुछ भी करना है। चलो कोई नहीं, एंजॉय, लेट्स एंजॉय। OMG, वेट 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 भाई, तूने बहुत सुंदर ये पकड़ रखा है। जो भी दुल्हनिया वाला जो ट्रे था वो उत्कर्ष ने पकड़ रखा है, और सब उसे इतना चिढ़ा रहे थे कि भाई अब तेरी बारी है, अपनी दुल्हनिया का पकड़, भाभी को छोड़ दे हनी के लिए, क्योंकि ये उसी के लिए है और ये उसकी दुल्हनिया का है। तो लिटरली हम सब ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया इस चीज़ के लिए। और अब है मेरी टर्न नेक देने की, तो मैं उत्तरा को टीका कर रही थी। टीका करने के बाद फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जो मुझे उसकी झोली पे रखने थे, और ये एक तरह की ब्लेसिंग जो हम उसे देते हैं, ये वो है। और ये फिर मैं उसे नेक दे रही हूँ। और आई होप उत्तरा तुम्हें फैमिली में आकर बहुत अच्छा लगे। वेलकम टू द फैमिली, नाउ यूर हमारी भाभी हैं आप। तो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, वेलकम टू द फैमिली अगेन। बेचारी को बहुत देर से वेट करा रहे थे, कोई कुछ खिला नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खिला दूँ। सो हेल्दी चीज़ ही खिलाऊंगी, वो भी डेट्स मैंने खिलाया है। अब बारी थी देवर की, और उसने भी फाइनली टीका कर लिया। हम लोग उसे बहुत चिढ़ा रहे थे कि भाई ज़्यादा देर तू वहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये जगह सिर्फ़ और सिर्फ आयुष की है, तो जल्दी टीका कर और वहाँ से उठ ले। तो हम लोग ने उसे काफ़ी टीज़ किया, और यही सब मस्ती चलती रहती है कज़न्स में, और यही सब मौके होते हैं, हम एक साथ मिलते हैं जुलते हैं, और फिर ये मौके नहीं मिल पाते जल्दी। तो हम लोग इसे फुल ऑन इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ की डेकोरेशंस लिटरली बहुत सुंदर थी। ये वहाँ का वेलकम एरिया था जहाँ पे इतना सुंदर सुंदर डेकोरेशन
डेकोरेशन किया हुआ था। तो आज है आयुष और उत्तरा की इंगेजमेंट, आप लोग देख ही सकते हैं उनका वेलकम, ये पूरा बैनर लगा हुआ था। लव स्टोरी बिगिन तो हो ही चुकी है और अब बस शादी का इंतज़ार था। तो फाइनली हम उसका भी सोचते हैं कि जल्दी टाइम निकल जाए और शादी जल्दी आए, हम लोग बहुत सारी मस्ती करें, हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ एंजॉय करें। ये अंदर हॉल का जो एरिया था वो है, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी ओवरऑल। अब टाइम था खाने का क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे थे, दौड़ रहे थे अच्छे से। तो ये फर्स्ट हम डेज़र्ट से मैंने शुरू किया है आपको दिखाना। ये गाजर का हलवा था, ये पुडिंग थी, कस्टर्ड पुडिंग और बहुत सारे आइटम्स थे। तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं हो रहा था, मैंने सोचा जल्दी शूट कर लूँ फिर खाऊँ अच्छे से। ये पूरा सैलड एरिया था, बहुत सारी सैलड वैरायटीज़ थी यहाँ पर। ये कुछ क्या है, डिप्स हैं, कुछ कस्टर्ड्स हैं, कुछ रायते थे, पाइनएप्पल रायता था। पहले शुरुआत पनीर से ही हो रही है, तो पनीर लबाबदार था, पालक पनीर था, दाल मखनी थी, रायता था और मटर मशरूम था। बहुत सारी वैरायटीज़ थी यहाँ पर। गरम गरम सूप भी अवेलेबल था, बहुत सारे ऑप्शंस थे हमारे पास। हमने पेट भर के खाना खाया। उसके बाद हम फाइनली बाहर वॉक करने के लिए आ गए क्योंकि हमें बाहर का लुक भी इंजॉय करना था। और ये बाहर का आउटर एरिया है वहाँ का, बहुत ही सुंदर ये पूरा पैलेस बना हुआ है, पटौदी पैलेस जिसे मैं कह रही थी। स्मार्ट भाई। अब इतना सुंदर गाउन पहना है तो उसे थोड़ा सा स्ले करना पड़ेगा और ये बहुत ही सुंदर इसका फ्लेयर ही था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस गाउन को पहन करके। तो फाइनली इंगेजमेंट का टाइम आ चुका था। ये हमारी सुंदर सी ब्राइड थी और ये मेरा प्यारा भाई, दोनों इंगेजमेंट के लिए रेडी थे फुल ऑन। बस ये हो रहा था कि कैसे रिंग्स एक दूसरे को पहनाएंगे, कौन पहले पहनाएगा, कौन कैसे प्रपोज करेगा या नीज़ में बैठ के पहनाएगा। तो कहते हैं ना यार, लड़के पहले कोशिश करते हैं। तो ये मेरे भाई ने पूरी फुल ऑन हीरो वाली एंट्री करके और फिर उसी तरह पोज में बैठ करके उसे रिंग पहनाई। बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों, बहुत ही प्यारे कपल थे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तुम दोनों को हैप्पीली मैरिड लाइफ और अभी से ही, क्योंकि योर बेस्ट कपल आई थिंक सो। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों की जोड़ी आप लोग को कैसी लगी। होप सो आप लोग को सारा अभी तक का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। एंजॉय फर्दर। भैया 10 मिनट दीजिए, हम आपको बताते हैं। इश्क लहू का जब दिल से मेरी प्यारी छोटी सिस्टर है जो हीरोइन जैसा डांस करी और इसे देख के सभी सदमे में थे कि कोई अब डांस नहीं करेगा। भाई इतना अच्छा डांस किया है इसने। सो अब बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम के लिए और अब हम कपल का गेम्स शुरू करने वाले थे। तो आप भी इंजॉय करें, बहुत ही अच्छा गेम था। इंजॉय ऑन। एक दूसरे को कितना जानते हैं। ऑल्सो आप लोग को भी पता चल जाएगा कि भाई हाउ मच दे नो ईच अदर। शुरू करें, पीछे नहीं देखना है और कोशिश करेगा कंपैटिबिलिटी एकदम 10 on 10 हो तो मजा ही आ जाएगा। पहला सवाल, हु इज मोर फूडी, खाना पीना किसे ज्यादा पसंद है? हु इज मोर इनटू एडवेंचर एक्टिविटीज की कुछ स्पोर्ट्स करने हैं, वाटर स्पोर्ट्स, स्काई स्पोर्ट्स की ज्यादा एडवेंचर का आइडिया। अच्छा, आप दोनों में से जब भी आप दोनों के बीच में थोड़ी नोक झोंक होती है या किसी काइंड ऑफ आर्गुमेंट विच इज यूनिवर्सल, हर कपल के बीच में होता है, हु से सॉरी फर्स्ट? वी ऑल आर वेटिंग। ये कोई ऐसा है जो इसका पुख्ता प्रमाण दे सकता है? क्योंकि दोनों को लगता है कि वो पहले सॉरी बोलते हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि लड़कियां
कम ही होती है वैसे तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप एक दूसरे से मिले या जब एक दूसरे से लाइफ में आमने सामने हुआ, हु वाज द फर्स्ट वन टू टेक इंटरेस्ट इन से यस? पहले दिल में गिटार किसकी बजी थी? कितना सिंपल क्वेश्चन। देख लीजिए मम्मी जी पापा जी, आज दोनों तरफ बराबर ही थी ओके, शादी को लेके ज्यादा एक्साइटेड कौन था कि जल्दी हो जाए? और आई होप ये कपल गेम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा और बहुत ही अच्छा गेम था। दोनों ने क्या, सबने बहुत इन्जॉय किया इन लोग के आंसर्स सुन सुनकर। एंड आई थिंक अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और फाइनली अब है कपल डांस जो आप इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये ही एक मोमेंट होता है जिसका सब वेट करते हैं। कपल को डांस करते हुए देखना इज मेस्मराइजिंग। तालियां everyone, make some noise। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला। सो इतने अच्छे कपल डांस के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने फैमिली गेम की तरफ, जिसमें लड़का लड़की के ऊपर माला फेंकेगा इतने डिस्टेंस से, और जो ईज़िली अच्छी तरीके से फेंक लेगा वो जीतेगा। हम एक दूसरे को यही टीज़ कर रहे थे कि कौन कितना एक दूसरे को जानता समझता है कि वो फेंक लेगा कौन कितने अच्छे से। ब्लॉग को आगे तक ज़रूर देखें और ये देखें कि कौन जीता है इस गेम को। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फैशनिस्टा श्रुति, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और मेमोरीज मैं आप लोग के लिए ला सकूं। एंड होप यू एंजॉइंग माय व्लॉग। Everyone, थोड़ा ताली बजाइए। I'm sure ये डांस भी होगा सर। Are you sure my you guys? जहाँ वर्मा फैमिली हो वहाँ डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और हम सब सारे कजन्स का डांस ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। सो आई एंजॉय। इतने सारे मिक्स डांस के बाद एक और आपको सिंगल डांस सिखाते हैं, छोटी सी प्यारी सी बच्ची का। तो होप यू एंजॉय इट। पुदीना देखा नाक का नगीना देखा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांद ने जिधर होके चिंत किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। नाउ इट्स टाइम टू मूव फर्दर, और अब है हमारा कपल का केक कटिंग मोमेंट। और ये बहुत ही सुंदर यम्मी केक था, जो दूर से तो जितना सुंदर था खाने में भी उतना ही टेस्टी था, फ्लेवरफुल था, और दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हुए, वाह यार कितना प्यारा मोमेंट है। का डांस हो और मेरी क्यूटी पाई का डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसे भी मौका मिलेगा डांस करने का। आई एम सो हैप्पी शी इज़ एंजॉयिंग दिस ऑल एंड आई एम लविंग इट। ने
हमने बहुत इन्जॉय किया, हम लोग बहुत थक चुके थे। फाइनली हम एंड ऑफ द प्रोग्राम में आ चुके थे। अब हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग अलविदा लें, और बहुत अच्छा था ओवरऑल पूरा फंक्शंस बहुत अच्छा था। सारी डेकोरेशंस, खाना और जितना भी आइटम्स बुआ ने डेकोरेट किया हुआ था वो तो ऑल ओवर बहुत अच्छा था। तो अब ये हमें गिफ्ट मिला था एक तिजोरी, जिसे हम भाई को चढ़ा रहे थे कि तिजोरी में तुम क्या लेके जा रहे हो, ऐसा क्या है, दिखाओ यार खोल के इस तिजोरी में ऐसा क्या मिला है हम लोगों को। और ये एक रिटर्न गिफ्ट था, बहुत अच्छा था। और हम लोग सिस्टर को भी चढ़ाते कि तुम ये जो महारानी हो जैसी बैठी हो ना, तिजोरी भी लेकर प्लीज़ दिखा दो क्या है उसमें। फाइनली अब हम यहाँ से बाहर जा रहे थे एंड वी आर सेइंग बाय कि अब हम बाहर अपने फ़ोटो शूट्स करेंगे। बहुत हो गया प्रोग्राम एंड वी आर टायर्ड टू बी इनसाइड, सो अब हम बाहर इंजॉय करेंगे। सो दिस इज़ द लुक आउटसाइड। कितना सुंदर पूल था यार, मन कर रहा था कि सारा कुछ चेंज करो यार और सीधे पूल में कूद जाए, लेकिन नहीं कर सकते थे, बस बाहर और दूर से ही देख सकते थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग ने पूरा प्रोग्राम एंजॉय किया। अब हम बाहर आए थे थोड़ा फ्रेश एयर लेने। फ्रेश एयर मीन्स हम सारे कज़न्स की मस्ती, थोड़ी सी गपशप, बातें, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारे मेरे प्यारे प्यारे कज़न्स थे, ये हमारे जीजू हैं, श्रेया के हस्बैंड थे, ये क्यूटी पाई भी थी हमारी साथ में। का छोड़ो यार, शी इज़ एंजॉइंग अ लॉट और उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। ये पूरा ओवरऑल वहाँ का लुक था। हमारी प्यारी बहना, ये मेरा प्यारा भाई, और हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात थी कि एक साथ हमें मौका मिला था एंजॉय करने का। नाउ इट्स टाइम टू ट्विल माई लहंगा कहूँ या गाउन, बहुत ही अच्छा था। ये वहाँ बाहर एक बग्गी भी थी इनके पैलेस में, जिस पे हम बैठ के फ़ोटो शूट करा सकते थे। बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा था, बहुत अच्छा लुक था एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। होप सो कि भोपाल का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा है, कभी मौका मिले तो हम इसे घूम भी सकें। बहुत ही सुंदर सिटी थी, बहुत अच्छा था, लेकिन हमें उसी दिन रिटर्न भी होना था। एनी हाउ हमें ट्रेन पकड़नी थी, तो हमने जल्दी से चेंज किया होटल आकर और फिर हम निकल पड़े अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, जिसके लिए हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। बहुत मन था कि हम वहाँ पर स्टे करें, एंजॉय करें, लेकिन वो नहीं कर पाए। होप सो शादी में मौका मिल सके, बट आई एम रियली लविंग इट। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, आई होप सो। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फैशनिस्टा श्रुति। आई होप सो अच्छा लगा होगा, ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अब आप इंजॉय करें कुछ प्यारी प्यारे वहाँ की तस्वीरें जो मैं आपको ऐसे नहीं दिखा पाई, तो आप ऐसे इंजॉय करें। बहुत ही अच्छी सारी मेमोरीज़ थी हमने जो कलेक्ट की वहाँ से। होप सो शादी का भी मैं व्लॉग ऐसे ही रिक्रिएट कर सकूँ। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन ईज़िली कनेक्ट विद मी एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो मेरा पूरा व्लॉग। एंड फाइनली अब अपना पूरा ऑल ओवर लुक ऑफ गाउन दिखा देती हूँ। एंड वेरी ब्यूटीफुल गाउन, ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल स्टाइल, सब कुछ बहुत अच्छा था। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक लव यू, टेक केयर, बाय।